ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। सुछु शेरांड्यक चिलकीर मोगस गिर जीवो। सुछु शेरांड्यक चिलकीर मोगस गिर जीवो। यह छ पानि पानस्य तकसीर मोगस गिर जीवो। यह छ पानि पानस्य तकसीर मोगस गिर जीवो। जीव छु तयशीत लक्षण यूनियन मज गीर गसन वल गोतन दिवन दिवन पत छुस यह मनुष्य जन्म मिलन। और तति यम कर्म करन करन यवन छु तिहिंद संस्कार ठेलहन यत यवन छु। और ये छ बोगन तिम तम खतर छु पत ये पश्चाताप करन कि दुख क्या जाए। मगर भगवान युताय वुछो सह छु दयालु, सह छु प्रथ वक्त ये डकच लकीर ठीक करन अस। मगर अस छन अथ डेकस कुन नजर पेवन कहीं। अस छन दृष्टि ओकुन त्रावन कहीं। अस छन ध्यान अतनस दिवन कहीं ति यथ मज जन अम सुंद स्थान छु। क्या अथ मज छुन असी ज्ञान कह अमुक। और ये ज्ञान छेशनावन जी श्रीमद भगवत गीता जी यथ मज वनकनस बोजन बोजन वत परन परन वत 57वें श्लोकस पे 2वें अध्याय हिंदिस 57वें श्लोक। आज 57वें श्लोक परन 2वें अध्याय। और यस मज छु भगवान यमन श्लोकन मज सिर्फ महात्मा अर्जुन सदन प्रश्नन जवाब दिवन कि स्थित बुद्धि वल मनुष्य तिहुंद किछ आचरण तिहुंद किछ बोल चाल तिहिंद लक्षण किछ। वह वो 57वें श्लोकस मज क्या छु भगवान वन। तुम तह कड़ियो श्रीमद भगवत गीता जी 57वें श्लोक 2वें अध्याय। या सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न विनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या गो युस पुरुष सर्वत्र अन्न अभिस्नेह स्नेह रहित
तत् तत् गो तमिस तमिस शुभाशुभम शुभ या अशुभ वस्तु प्राप्त करित न अभिनंदन्ति प्रसन्न छुन गसन न दोष्टि दोष करिन तस प्रज्ञा प्रतिष्ठा तम सं प्रज्ञा छ स्थिर बुद्धि गो सारनी जायन आसक्त रहित रोजी ये मनुष्य तत् तत् शुभ अशुभस कर्मस प्राप्त करित फलस प्राप्त करित युस न अभिनंदित गछि युस न प्रसन्न गछि द्वेष युस न करि तम सन्स बुद्धि छ प्रतिष्ठित स्थिर बुद्धि ब्रोट ब्रोट वोन भगवानन कर्तव्य कर्म करित निर्विकार रोजनिच कथ वुनकन यथ श्लोकस मज भगवान वनन कर्मों सहित प्राप्त गमुत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तथ मज सम तो निर्विकार रोजनिच कथ वुनकन वनन भगवान दुखे यु या सर्वत्र अनअभिस्नेह अमुक मतलब क्या छु भगवान छु वनन यम सहित स्थिर बुद्धि युगियस मज अभिस्नेह अभिस्नेह गो सुस्नेह सु प्रेम यस मज ममता बढ़ित आसक्ति बढ़ित गो अथ मज स्थिर बुद्धि योगियस मज अभिस्नेह ममता पूर्वक गसन वाजन सांसारिक आसक्ति हुंद सर्वथा अभाव गछि खत्म गछि तथ वनन अभिस्नेह अनभिस्नेह अभिप्राय कि यथ कन सांसारिक मनुष्य पनुन स्त्री पुत्र बोय मित्र कुटुंबी यमन मन ममता तो आसक्ति थवन और दो को दोष यमन मज मोहित गसन और यहिंदन प्रथकुन वचनन मज मोह युक्त गसित स्नेह सहित भाव टपकन अम सिंद मगर स्थिर बुद्धि योगी युष आसन तमिस मज छिन यम चीज गसन कह तमिस छुन कुनि मज ते कांसी प्राणियस मज ते ममता या आसक्ति बुरुत प्रेम गसन कह ईश्वर परायण प्रेम छु अलग तो ममता तो आसक्ति हुंद प्रेम छु ब्याक सुन तिमन स्थिर बुद्धि वालन गसन कह इसलिए तम सिंध वाणी मज छु ममता तो आसक्ति हिंद दोष से रहित आसन शुद्ध प्रेममय क्या आसक्ति छ काम क्रोध अम सारी विकार मूल ये आसक्ति खत्म गई अभाव गो तमुक दोयम सारी विकार यम छ तिमन हुंद अभाव छ पाने पत गसन तिम ति छ खत्म गसन यह गो या सर्वत्र अनअभिस्नेह यम जन
सर्वत्र स्नेह रहित आसन अन अभिस्नेह तमि स्नेह रहित स्नेह गो सु स्नेह यम सतन ममता आसक्ति बड़ी मोह बड़ी सो यमन मज आसन की को या सर्वत्र अन अभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम तत् प्राप्य शुभाशुभम। और तत् गो तत् चीजस शुभ स्तन या अशुभ स्तन सह प्राप्त गसन तत् यमन जन प्रिय या अप्रिय अनुकूल या प्रतिकूल यथ वन तथ वन शुभाशुभम जान या नाकार। प्रीत अप्रिय वास्तवस मज अगर वुचो कि यम सिथर बुद्धि वल यम छी योगी यम छी संसार किस कुनि चीजस मज अनुकूल या प्रतिकूल भाव यम थवन कहीं केवल सिर्फ यमन व्यावहारिक दृष्टि सहित तिहुंद मन इंद्रिय तो शरीर बासन अनुकूल यवन बोजन तो तम सात शुभ और यम सात प्रतिकूल यवन बोजन तम सात अशुभ बासन तथ दुत भगवान यतनस नाव शुभा शुभम पद। यह दोनवनी मज शुवई रोज जान या नाकार समता थव तथ भगवत प्राप्त यह कर्म पन और अम सात तत् अमुक भाव अनुकूल तो प्रतिकूल वस्तु अनंत यमन मज यथ वस्तु सत योगी संयोग करन तत् सत संयोग गचित तो तुथु भाव तत् गसन तम सात यह आमुत वन शुभाशुभ गो युस प्रथ जाय स्नेह रहित रोज युस पन्ने शरीरस इंद्री मन बुद्धि स्त्रीपुत्र धन आदि कुनि मंज ते आसक्ति थवन या लगाव थवन सु अभिस्नेह तथ वन अनभिस्नेह सितत प्रज्ञ यम महापुरुष आसन कर्मयोगी तिमन कुनि ति चीजस मज अभिस्नेह बिल्कुल ते आसन कहीं नेबर किन तिम सारे चीजन सत व्यक्तियस सत पदार्थन सत संयोग ठीक पे कर मगर भीतर अंदर किन तिम सर्वथा निर्लिप्त सह तरन फिक्र तिमन तिथन महापुरुषन
तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न दुष्ट शुभाशुभम। तो यदि अमिस मनुष्यस शुभ या अशुभ, जान या नाकार, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति यवन छ, तम साथ छु ये अत अनुकूल परिस्थिति सहित छुन ये अभिनंदित गसन, प्रसन्न गसन। तो प्रतिकूल परिस्थिति सहित छुन ये द्वेष करन कहीं कि भैया में मुसीबत यत क्या गो ये भगवान कोर ये। अनुकूल परिस्थिति मज यस मनस मज प्रसन्नता यी, तो वाणी सहित यस प्रसन्नता पत प्रकट गसी, यह गो तथ परिस्थिति अभिनंदन कर, प्रसन्न गसन तथ पे। इथे कन प्रतिकूल परिस्थिति ये आशि मनस मज ये दुख आशि, खिन्नता आशि, यह क्या गो, यह क्या आव, यह न युन, यह कित कन ग जल्दी खत्म, यह गो तथ परिस्थिति से द्वेष कर। मगर ये अभिस्नेह तो अनअभिस्नेह, अभिस्नेह गो लिप्त अत मज, अनअभिस्नेह गो युस न अत मज लिप्त गसी कह। सर्वत्र स्नेह रहित युस निर्लिप्त आसि मनुष्य, अनुकूलताई सहित प्रसन्न गछिन, प्रतिकूलताई सहित द्वेष करने, प्रथ वक्त रोज भीतर अंदर की निर्लिप्त, तमिस वन सिथत प्रज्ञ। सिथत प्रज्ञ न अभिनंदन्ति, और यिथकन न अभिनंदन्ति अमुक मतलब क्या छु, अत यह भाव भगवान हावन कि यह जन शुभाशुभ बोन यथ सलूकस मज वस्तुअन मज अनुकूल वस्तु संयोग गछि, तो साधारण मनुष्यन छु सठा हर्ष गसन, तम सत खुशी गसन, तथ खुशी मज तिम मगन गसित वाणी सहित स प्रसन्नता प्रकट करन कि तमि वस्तु हुच सुतति करन वर्णन। मगर सिथर बुद्धि योगी यम छ, तिमन छु अनुकूल वस्तु सहित संयोग गसित तिहंदिस अंतःकरणस मन छुन किंचित मात्र ति हर्ष या प्रसन्नता या विकार गसन। इसी यो छु कारण कि यम वन भगवान अर्जुनन वन भगवानस कि तिम किसकन छ बोलन, भगवान वनस कि तिहंज वाणी छ हर्ष विकार निश सर्वथा शून्य गसन। तिम छिन अनुकूल वस्तु या प्राणी हर्ष गसित सुतति करन कह पत तमिच। अगर वन लोक व्यवहार में लोक संग्रहस में कुन सात बास कि हर्षुक भाव कोर यमो प्रकट या सुतति कर यमो, सु हर्षुक विकार छुन सु कह, सु वास्तवस मज तह कम अंदर आसन निर्लिप्त। न अभिनंदन्ति तिम छिन प्रसन्न गसन, न तिम हर्षित गसन, न तिम दुखी गसन। हर्षित छिन गसन कहीं,
तिमन कत्या प्रतिकूल अनुकूल यीतन तिमन कत्या मन मुवफिक मिलतन तिमन खबर क्या क्या थी, मगर तिम गसन तम सत हर्षित कहें न दोस्ती अमुक बाव कि यिथकन अनुकूल वस्तु किस प्राप्तियस मन साधारण मनुष्य सठा हर्ष कर, इथे कन प्रतिकूल वस्तु प्राप्त करनस मन तथ सह द्वेष कर। प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल अवस्था, प्रतिकूल यी क्या मुखालिफ यी क्या मनस ठीक बास कह दुख यम सस तथ द्वेष कर कि यह क्या आव, यह दुख क्या आव, यह तकलीफ क्या आव। तो अंतकरणस मज बड़ क्षोभ गसन साधारण इंसान, तम सातन सह इंसान तमे वस्तु व्यक्ति हज पदार्थ दोष सान बड़ निंदा कर। मगर यम सिथर बुद्धि योगी भगवान वनन यम स्थित प्रज्ञा वाल योगी तिम अत यिस प्रतिकूल वस्तु सत संयोग कर अंतःकरणस मन किंचित मात्र द्वेष तिमन यवन कह। कसा प्रतिकूलता यीतन तिमन तिम करन न फरियाद भगवानस कह कि यह क्या कोरुत तमे वस्तु के संयोग सत कुन प्रकार उद्वेग या विकार तिमन गसन। तिहुंद अंतःकरण प्रथ कुन वस्तु प्रथ कुन चीज किस प्राप्ति मन हासिल करनस मन साम रोजन, शांत रोजन तो निर्विकार रोजन। इसलिए यम महापुरुष स्थिर बुद्धि वाल प्रतिकूल वस्तु या प्राणी सत कह द्वेष या निंदा करन। और इथे कन यमन महापुरुषन वाणी द्वारा अगर कुन वक्त लोक व्यवहार खतर, लोक संग्रह खतर कंस प्राणी या वस्तुस कह बुर बास कि यह वोन यम निंदा कर यम, तो वास्तवस मज सह निंदा कह क्या सह तथ मज कंस हुंद सह द्वेष भाव। लिहाजा यम सिथर बुद्धि वालन हंद लक्षण। सिथर बुद्धि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता तम सं बुद्धि हसा प्रतिष्ठित अखरस अखरूप साधना अवस्था मज व्यवसायत्मिक का बुद्धि यथ वनो परमात्मा मज अचल तो अटल गमस आसन। और अत मज यह भाव भगवान वनन कि इस महापुरुष यमो लक्षणों सहित संपन्न आस, यम जन लक्षण पर यथ श्लोकस मज, और यहंदिस अंतःकरण तो इंद्रियन मज कुन वस्तु या प्राणी हंद संयोग तो वियोग सहित कुन घटना सहित कुन कुस्मुक तनिक ते जरा बर ते कह विकार यी तमिस वनन सिथर बुद्धि वोल योगी सह गि समझुन।
यह गो तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तम सज प्रज्ञा बुद्धि सह प्रतिष्ठित सह स्थिर सह डल और योर कहें तथ अगर खबर कह डालन वल तीन मगर सह डल कहें और यतनस वो भगवान कि अर्जुनन वनो तम कित बोलन मगर साधारण बोलन कथ आई न ये केवल वाणी हज कथ आई ये ताव सिर्फ यथार्थ रूपस मज मन कन भावन प्रधानता दिन यमन दोन श्लोकन मज गौ मानसिक भावन अनुसार यमो भावो सहित भावित यस वाणी वन आई यस वाणी आसन छ तो भगवान सुन तात्पर्य कि सै वाणी यस मन क्यों भावो सहित भावित आस इसलिए वाणी हज स्पष्ट कथ न करित मानसिक भावन पे दुत जोर भगवान वास्तवस मज अगर वुछो तो फर्क न स्वरूपस मज पेवन न शरीर इंद्रिय मन बुद्धि मज क्या स्वरूप पन तथ किंचित मात्र तह परिवर्तन गसन और प्रकृति तो प्रकृति हिंद कार्य यम बदलान प्रस वक्त शरीर सदात्म्य गसन की वजह से बुद्धि मज फर्क पेवन और ये तदात्म्य हटन तो बुद्धि मज फर्क पेवन तो बुद्धि प्रतिष्ठित गसन क्या बुद्धि पन मन पन चित पन लागन यमन कुन संसारस कुन पदार्थन कुन वस्तुअन कुन व्यक्तियन कुन और अत फसन यह तथ मोहरूपी दलदलस मज लिहाजा कत रोज स्थिर बुद्धि तो कारण कि बुद्धि सीमित तो परमात्मा असीम तो अनंत तथ असीम परमात्मा परमात्मा मज यम सात यह बुद्धि लीन यम सात यह बुद्धि लीन गसन तम सात तथ सीमित बुद्धि मज परमात्मा सिवाय दुयम कह सता तन बोजन कहें यह गो बुद्धि हुंद परमात्मा मज प्रतिष्ठित गसन और यिथकन भगवान वनन सिद्धि असिद्धि मज अस्पृहा उद्वेग रहित रोजुन तो प्रारब्ध अनुसार पन्न अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियन प्राप्त गसित अभिनंदित तो द्वेष सहित रहित रोजुन स्थिर बुद्धि प्रज्ञावान बुद्धि समतायुक्त बुद्धि तो व्यवसायत्मिका बुद्धि हिंद लक्षण यह भगवान यथ श्लोकस मज वर्णन कर
यह 57 शुलूक। अत दिमो विराम वनकस पत पर 58 तथ मज वो भगवान क्या भगवान पत बुथ वन तिमन शुलूकन मज कि यम स्थित प्रज्ञ वल मनुष्य कित कन बेहन वथन तमिक उतर पत दिवन। लिहाजा अनमोल उपहारुक अनमोल ज्ञान अत कदर करें, अमुक चिंतन करुन, अमुक मनन करुन, यह सोन कर्तव्य। तो वनकन किस यथ शुलूकस मज आ यह प्रेरणा ऐसी कि स्थित बुद्धि हिंद लक्षण यम तिम प्रथ कुनि मज सम रोजुन, शुभ आसि अशुभ आसि, जान आसि नाकार आसि, सम रोजुन प्रथ कुनि, प्रतिकूल आसि अनुकूल आसि। तो वनकन दिमो विराम, पगह पर पत 58 शुलूक। कृष्णम वंदे जगत गुरु।